नन्हे साथियों, गर्मजोशी से आपको नमस्कार, ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। आमने सामने में स्वागत है आपका, आपके प्यार भरे इस साथ का, बिना मिले भी मिलने वाले इस अनूठे अंदाज का। तो हो जाए शुरू। इंतजार है किस बात का? जी हाँ, इंतजार क्यों करें और करें इंतजार का वारा न्यारा और शुरू कर दे बंटवारा। बंटवारा, आप सोच रहे हो कि ये क्या चक्कर में पड़ गई। बात हो रही है आमने सामने की और मैंने बात शुरू कर दी बंटवारे की। अब आमने सामने तो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, आप मेरे सामने, मैं आपके सामने, हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ये तो साथ है, इनको तो हम हटा नहीं सकते, इनका तो कर नहीं सकते बंटवारा। तो भाई किस चीज का बंटवारा? अरे भाई, आज की कहानी का शीर्षक है बंटवारा। किसके बीच में बंटवारा, किस चीज का बंटवारा, कैसा बंटवारा, ये तो आपको तब पता चलेगा जब कहानी आगे बढ़ेगी। तो शुरू करें कहानी। चलिए, कहानी है दो पात्रों की। इस कहानी में दो पात्र हैं। एक है मुर्गा, सीधा सादा, नेक, भोला भाला, मेहनती, परिश्रमी, हर वक्त काम में जुटा रहने वाला। और दूसरा पात्र कौन है? दूसरा पात्र है एक कौवा, बड़ा चतुर, बड़ा चालाक, चालबाज, मक्कार, धोखेबाज, चंट, बहानेबाज और हर काम से जी चुराने वाला, आलस करने वाला। तो कौवा जब इसने देखा कि ये मुर्गा तो बड़ा सीधा साधा है, मेहनत करता है, हर वक्त काम में जुटा रहता है, तो इस मुर्गे से कुछ अपना मतलब साधूं और काम निकलवाऊं। तो क्या किया उसने? कौवे ने, वो पहुंचा किसके पास? मुर्गे के पास पहुंचा और मुर्गे से बोला, मुर्गे भाई, हम लोग तो आपस में भाई भाई हैं, तो हम लोग क्यों न मिलके खेती करें और जो कुछ अनाज निकलेगा उसका हो जाएगा बंटवारा। आपस में मिल बैठ कर सोच लेंगे, बांट लेंगे और उसका बंटवारा करके कर डालेंगे उसका निपटारा। मुर्गा सीधा साधा मान गया। किसकी बात मान गया? कौवे की बात मान गया और खुश हुआ कि चलो भाई हम लोग करते हैं खेती। और वो भागा 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 गया और अनाज के बीज ले आया बहुत सारे। अनाज कुछ भी हो सकता था, गेहूं भी हो सकता था, चना भी हो सकता है, जौ भी हो सकता है और बाजरा भी हो सकता है। तो कुछ भी अनाज का वो बीज लेके आ गया। और उसके बाद किसके पास गया? उसके बाद वो गया कौवे के पास और उसने क्या कहा? कौवे भाई आओ मिलकर करे बुआई। बुआई कहते बीज बोने को। तो कौवा तो महा का मक्कार, महा का चालबाज, महा का बहानेबाज। और उसने क्या कहा? उसने कहा, हाँ आता हूं, झटपट काम कराता हूं। लेकिन तो उसने क्या कहा? मुर्गे ने कहा, झटपट काम कराने में जल्दी करिए और आप सोने वोने का बहाना मत कर दीजिएगा। मैंने सुना है आप हमेशा सोने का बहाना कर देते हैं। तो कौवा हंसा और उसने कहा, अच्छी बताई तुमने भाई, सोने की तो तुमने भली बताई। चलो तुम्हें झटपट तो काम कराता हूं, लेकिन उसके पहले सोने में चोच मढ़ाता हूँ, सज धज कर इतराता हूँ। सोने में चोच मढ़ाता हूँ, ठुमक ठुमक कर आता हूँ, झटपट काम कराता हूँ, सोने में चोच मढ़ाता हूँ। बस मैं अभी आया, अभी गया और मेरा इंतजार करना मेरे भाया। और मुर्गा जो था वो सोचने लगा, चलो ठीक है अभी आ जाता है, तब तक मैं काम शुरू करता हूं। और मुर्गे ने क्या किया? मिट्टी तैयार करी, उसको भुरभुरा बनाया, कंकड़ पत्थर निकाले, थोड़ी नमी डाली और उसमें बीज बो दिए। और उसके बाद इंतजार करने लगा कि बीजों से क्या होगा? अंकुर निकलेंगे। अंकुर क्या होते हैं? बीजों से जब छोटी छोटी पत्तियां सी निकलती हैं, जब बीजों से फूटती हैं वो पत्तियां, तो वो अंकुर कहलाते हैं। तो वो किसका इंतजार करने लगा? अंकुर निकलने का। और थोड़े ही दिनों में उसके बोए हुए सब बीजों से
अंकुर निकल आए। हाँ तो साथियों, थोड़े दिनों में जब अंकुर निकल आए तो मुर्गा इंतजार करने लगा कि अंकुर धीरे धीरे बड़े हों और उनके छोटे छोटे पौधे निकल आए, बढ़ जाएं पौधे बनकर। तो उसके बाद वो इंतजार करता था और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और कुछ दिनों बाद उसने क्या देखा कि वो अंकुर नन्हे नन्हे पौधों के रूप में बढ़ गए थे। और अब क्या जरूरत थी? अब जरूरत थी कि इनमें थोड़ा सा पानी डाल के इनकी सिंचाई की जाए। सिंचाई पानी डालने को कहते हैं। तो वो किसके पास आया? वो फिर से कौवे के पास आया और उसने कौवे से क्या कहा? कौवे भाई, आओ मिलकर करें सिंचाई। कौवा मक्कार और बहुत ही बड़ा बहानेबाज। और उसने क्या कहा? उसने कहा हाँ अच्छा, पौधे निकल आए तो मैं आता हूँ, झटपट आता हूँ, आकर काम कराता हूँ। पर उससे पहले सोने में चोंच मढ़ाता हूँ, सज धज कर इतराता हूँ। सोने में चोंच मढ़ाता हूँ, ठुमक ठुमक कर आता हूँ, झटपट काम कराता हूँ। सोने में चोंच मढ़ाता हूँ। मैं बस अभी गया और अभी आया, मेरा इंतजार करना मेरे भाया। और मुर्गा बेचारा सीधा साधा नेक मेहनती चला गया, कहाँ? खेत में। और उसने अकेले ही क्या कर दिया? उन सारे पौधों में पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद फिर पौधे धीरे धीरे और बढ़ने लगे और बढ़ने लगे और बढ़ने लगे। और क्या होता है, जब पौधे बढ़ने लगते हैं तो उनके साथ साथ खरपतवार भी निकलने लगती है। खरपतवार अर्थात उसका मतलब है कि घास फूस उसके साथ साथ उग जाती है। और जो घास फूस उग जाती है उसको निकालना जरूरी होता है, नहीं तो वो पौधों के हिस्से का सारा ताकत वाला जो मिट्टी का पौष्टिक अंश है वो किसके पास चला जाता है? वो खरपतवार के पास चला जाता है। वो और मजबूत हो जाती है, उनकी जड़ें और गहरी हो जाती हैं और बेचारे जो अनाज के पौधे वाले हैं, वो खेती वाले पौधे, वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसलिए किसकी जरूरत होती है? खरपतवार को निकालने की जरूरत होती है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निराई। तो जब इसने देखा मुर्गे ने कि निराई की जरूरत है तो वो फिर किसके पास आया? कौवे के पास। और उसने क्या कहा? कौवे भाई, आओ मिलकर करे निराई, आओ मिलकर करे निराई। कौवा कहा उसकी बातों में आता। कौवे ने फिर क्या कहा? वही, अरे भाई मेरा तो सुनार अभी कहीं गया है, मेरी चोंच में सोना तो बढ़ा ही नहीं, इसलिए तू चल मैं आता हूं और झटपट काम कराता हूं। पर उसके पहले सोने में चोंच मढ़ाता हूँ, सज धज कर इतराता हूँ, ठुमक ठुमक कर आता हूँ, झटपट काम कराता हूँ। सोने में चोंच मढ़ाता हूँ। और मैं बस अभी आया और अभी आया और अभी गया और अभी आया, मेरा इंतजार करना मेरा भाया। मुर्गा चला गया वापस, कहाँ? फिर खेतों में चला गया और उसने अकेले ही सारी खरपतवार जो घास निकली थी वो सब निकाल के सारे खेतों की सफाई कर दी। और उसके बाद फिर इंतजार करने लगा कि उसकी फसल और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े। और धीरे धीरे फसल जो थी वो लहलहाने लगी, पौधे और बड़े होने लगे। और जब पौधे और बड़े होने लगे तो उसको गुड़ाई करने की जरूरत थी। गुड़ाई कहते हैं जब खेत में कोई चीज उगी होती है तो थोड़ा सा मिट्टी को खोदा जाता है, जिसकी वजह से हवा और पानी, खाद वगैरह पौधों की जड़ों तक पानी के साथ खाद पहुंच जाती है और पौधे और तंदुरुस्त होते हैं और फसल बढ़िया हो जाती है। ठीक है, तो मुर्गा किसके पास आया? कौवे के पास आया और उसने कहा, कौवे भाई, आओ मिलकर करें गुड़ाई, आओ मिलकर करें गुड़ाई। कौवा तो माँ का चालाक,
वो उसकी बातों में कहाँ आता, मेहनत से जी चुराने वाला और कामचोर, धोखेबाज, धूर्त। उसने क्या कहा, फिर वही कहानी दोहरा दी। उसने कहा, अरे भाई सुनार तो सोना लेके आने वाला था, मुझे जरा देख के आना है, तो इसलिए तू चल मैं आता हूं और झटपट काम कराता हूं, लेकिन उससे पहले सोने में चोच मढ़ाता हूं, सज धज कर इतराता हूं, ठुमक ठुमक कर आता हूं, झटपट काम कराता हूं, सोने में चोच मढ़ाता हूं, सोने में चोच मढ़ाता हूं। अभी आता हूं, मैं बस गया और आया, मेरा इंतजार करना मेरा भाया। ये कहकर कौवे ने रुख किया कहीं जाने का, बहानेबाजी की कि वो कहीं जा रहा है। और मुर्गा कहाँ चला गया, फिर वापस चला गया अपने खेत में, और उसने गुड़ाई करनी भी शुरू कर दी। और इधर कौवा चुपचाप से देखता, हाँ मुर्गा लगा है काम में, खूब बुद्धू बनाया, खूब काम कराया इससे, लगे रहो भाई करके मनी मन खुश होता। और जो उसने चालबाजी की एक तरकीब सोची थी, उस पर मन में इतना प्रसन्न होता और अपनी पीठ खुद ही ठोकता कि वाह मेरा काम बढ़िया चल रहा है। अब ठीक है, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि पौधे और बड़े होने लगे। मुर्गे ने खाद भी डाल दी, पानी भी डाल दिया। मुर्गे ने कहा कि इसके पास जाना बेकार है, ये फिर एक बहाना बनाएगा, फिर कुछ और बात कहेगा, तो चलो मैं पहले इसमें खाद और पानी भी डाल देता हूं। और खाद और पानी भी डाल दिया, दोबारा पानी फिर डाल दिया, और उसके बाद खूब अच्छी फसल लहलहाने लगी, पौधे खूब बड़े हो गए और खूब झूमने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किस चीज की जरूरत थी, उनमें बीज पड़ गए, पौधों में बीज पड़ गए। और बालें होती हैं, इन अनाज की बालें होती हैं, बालों में बीज हो जाते हैं, जैसे गेहूं की बालें होती हैं, जौ की बालें होती हैं, तो उन बालों में बीज पड़ गए, बीज यानी अनाज के दाने पड़ गए। और मुर्गा तो खुशी से झूम उठा, उसकी तो खुशी का आर पार नहीं रहा, और वो बहुत 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 खुश होकर सोचने लगा, अरे वाह मेरी फसल कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया हुई है। अब गर्मी भी पड़ी, गर्मी से वो दाने पकने लगे, और जब दाने पकने लगे तो किस चीज की जरूरत थी, उनकी कटाई की जरूरत थी। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे काटा जाता है। इस बार फिर मुर्गा किसके पास आया, कौवे के पास आया, और उसने क्या कहा, कौवे से फिर कहा, कौवे भाई आओ मिलकर करे कटाई, आओ मिलकर करे कटाई। तो कौवे ने फिर से बहाना क्या बनाया, वही, आज तो मुझे सुनार के पास जाना है, उसने मुझे आज बुलाया है, आज का समय दिया है, मैं तू चल मैं झटपट आता हूं और झटपट काम कराता हूं, पर उसके पहले सोने में चोच मढ़ाता हूं, सज धज कर इतराता हूं, ठुमक ठुमक कर आता हूं, झटपट काम कराता हूं, सोने में चोच मढ़ाता हूं, सोने में चोच मढ़ाता हूं। और मैं बस यों गया यों आया, मेरा इंतजार करना मेरे भाया। और मुर्गा बेचारा चुपचाप से कहाँ चला गया, वापस चला गया खेत में, और उसने अकेले ही कटाई भी कर दी। अब जब कटाई हो गई तो उसने कहा अब क्या है, अब तो इसमें से बीज और भूसा निकलेगा, वो भी मैं अकेले कर डालता हूं, इसके पास जाऊंगा कौवा, फिर ये कुछ बहाना बनाएगा, तो इसको छोड़ो। और उसने क्या किया, उसने खुद ही बीज भी निकाल दिए और भूसा भी अलग कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा सा ऊंचा सा ढेर किसका बन गया, भूसे का, और एक छोटा सा ढेर किसका था, अनाज का। भूसा ज्यादा निकला क्योंकि भूसा ज्यादा होता है और अनाज के दाने छोटे छोटे अंदर होते हैं, तो वो कम निकले, तो उसका छोटा ढेर, और उसका कैसा था, उसका बड़ा ढेर था। और फिर नेक मुर्गा था, तो उसने कहा भाई बंटवारे की तो बात हुई थी, तो वो बात कर लेते हैं,
किसके पास आया? फिर से आ गया कौवे के पास, और उसने क्या कहा? कौवे भाई बंटवारा अब कर ले भाई, आओ मिलकर करें बटाई, बंटवारा अब कर ले भाई। और बंटवारे का नाम सुनना था कि कौवा उछल कर बैठ गया। उसने आओ ने देखा ताओ, और उसने कहा हाँ 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 ठीक है, बंटवारा तो कर ही लेते हैं। अब तो मेरे चोंच में भी सोना बढ़ गया है, और मेरी चाल भी देखो वो कैसी सुंदर सुंदर बढ़ गई है, और मेरी सजदज भी जो है वो और बेहतर हो गई है, और अब तो मैं चल के सीधे पहुंचता हूं तुम्हारे खेत में और बंटवारा कर लेते हैं। और जैसे ही कौवा पहुंचा खेत में तो उसने देखा 2 ढेर रखे हुए थे, एक ढेर भूसे का और दूसरा ढेर अनाज का। भूसे का ढेर बड़ा सा, अनाज का ढेर छोटा सा। कौवे ने चालाकी सोची और भागकर उड़कर किसके पास चला गया? ऊंचे ढेर में बैठ गया। और उसने क्या कहा? मैं ये वाला ढेर लूंगा, मैं ये वाला लूंगा, ये मेरा हिस्सा है, मैं बड़ा हूं, मैंने ये बात सोची थी, मैंने बात सुझाई थी कि हम खेती करेंगे, इसलिए पहला हक मेरा है कि मैं चुनूं कि मैं कौन सा हिस्सा लूंगा। मेरा हिस्सा बड़ा, तुम छोटे हो, तुम्हारा हिस्सा छोटा। बोलो मंजूर मंजूर मंजूर। मुर्गे ने सिर हिलाया और कहा हाँ मंजूर मंजूर मंजूर। मन ही मन खुश था मुर्गा। क्यों खुश था? क्योंकि उसको तो मिल गया था सारा माल। और कौवे के हिस्से में क्या आया? घास फूस, भूसा। जिसने चालबाजी की, जिसने मक्कारी की, धोखेबाजी की, धूर्तता की, बेईमानी की, आलस किया, लालच किया, कामचोरी की, हर तरह की उसे तिकड़ा में भिड़ाई कि उसे काम न करना पड़े। उसे क्या मिला? उसे मिला भूसा। और जिसने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किया, जो नेक था, भोला भाला था, उसे क्या मिला? उसकी मेहनत का फल अनाज। कौवे ने न बीज बोए थे, न उसने अंकुर निकलते देखे, न उसने पौधे बढ़ते देखे, न उसने सिंचाई की, न उसने निराई की, न उसने गुड़ाई की, न उसने कटाई की, और न उसने अनाज के दाने निकाले। उसे कैसे पता चलता कि असली माल कहाँ है? तो जो काम करता है, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसे मेहनत का फल मिलता है। और मेहनत का फल कैसा होता है? हमेशा मीठा होता है। तो भाई कैसा रहा बंटवारा? था ना मजेदार? साथियों, पक्षी अनाज के दाने, जैसा अनाज पेड़ों में उगता है वैसे ही दाने खाते हैं। चाहे वो गेहूं के दाने हो, चाहे जौ के दाने हो, चाहे बाजरा हो, चाहे चना हो या मक्का हो। लेकिन हम वैसे दाने नहीं खा सकते। तो हम क्या करते हैं? अनाज के दानों को पीसते हैं, या चावल जैसी चीज होती है तो उसे पकाते हैं। और जो गेहूं, बाजरा, चना ये सब है, इनको क्या करते हैं? इनको पीस कर, और इनकी क्या बनती है? रोटी। और हम खाते हैं रोटी। तो ऐसे बनी भाई रोटी। रोटी कैसे पकी जरा जानते हैं कि रोटी बोआई करके जब बोए गए बीज, तो उसके बाद रोटी तक बनने में क्या सिलसिला चला। ठीक है, तो रोटी ऐसे पकी। बोआई कर बोए बीज, अंकुर बन गए बोए बीज, पौधे बन गए बोए बीज, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई रे फसल हमारी, बढ़ गई रे, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई रे फसल हमारी, बढ़ गई रे। बड़े हो गए सारे पौधे, लदे नाज से सारे पौधे, पक कर झूमे सारे पौधे, पक गई पक गई पक गई रे फसल हमारी, पक गई रे, पक गई पक गई पक गई रे फसल हमारी, पक गई रे। काटा ढेरों ढेर अनाज, पीसा ढेरों ढेर अनाज, बन गया आटा ढेर अनाज, बन गया आटा ढेर अनाज, पक गई पक गई पक गई रे मीठी रोटी, पक गई रे, पक गई पक गई पक गई रे मीठी रोटी, पक गई रे। तो मेहनत की रोटी कैसी होती है? मीठी होती है। मेहनत का फल भी मीठा होता है। जब परिश्रम से रोटी पकती है और उसमें बहुत सारा काम होता है लोगों का, कोई हल जोतता है, कोई बीज बोता है, सिंचाई होती है, उसके बाद पौधे बढ़ते हैं, कटाई होती है,
उनमें से अनाज निकलता है और अनाज मंडियों में जाता है और वहां से हमारे घरों में आता है, उसका आटा बनता है और तब जाके बनती है रोटी और तब जाके पकती है मेहनत की मीठी मीठी रोटी। लेकिन ये क्या हो रहा है, वहां तवे और रोटी में हो गया वाद विवाद। अच्छा, चलिए सुनेंगे आप क्या दोनों के बीच में क्या नोकझोंक हुई है। आइए सुनते हैं तवा और रोटी, उन दोनों का वाद विवाद। गरम तवे से रोटी बोली, पड़ा तुझी से पाला, फूट गई है मेरी किस्मत, तेरा बनी निवाला। गरम तवा जल भुन कर बोला, तुझको मजा चखाऊं, खैर नहीं है तेरी अब तो तुझको नहीं पकाऊं, खैर नहीं है तेरी अब तो तुझको नहीं पकाऊं। तो रोटी ने क्या कहा, मुझको आग पकाती पगले, मुझको आग पकाती पगले, नाहक मुझे चिढ़ाता, मुझ पर अपनी धौंस जमाकर मजा तुझे क्यों आता। तवे ने फिर गुस्से से कहा, फूली है तू मेरे दम पर, क्यों इतना इतराती, अगर तुझे मैं नहीं पकाता कच्ची ही रह जाती, अगर तुझे मैं नहीं पकाता कच्ची ही रह जाती। मैं तप तप कर खुद जलता हूं, तुझको नहीं जलाता, अगर न मेरा साथ सुहाए जा फिर नहीं पकाता, अगर न मेरा साथ सुहाए जा फिर नहीं पकाता। रोटी घबरा गई, उसने कहा बिना पके तो मैं बेकार हूं। तो उसने क्या कहा, पके बिना में कहां काम की, रोटी ने सोचा तब, बोली झटपट मुझे पका दो, बोली झटपट मुझे पका दो, भूखे रह जाएं सब, बोली झटपट मुझे पका दो, भूखे रह जाएं सब। तो ये तवे और रोटी की नोकझोंक भी खत्म हो गई, हमारी कहानी भी खत्म हो गई, हमारा बंटवारा भी हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि हर काम मेहनत से किया जाने वाला काम वो सबसे जरूरी है। और जब हम मेहनत की रोटी खाते हैं तो हम सेहतमंद बनते हैं, हमें ताकत आती है, हमारा शरीर बढ़ता है और फिर हम अच्छे काम कर सकते हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो नेक मुर्गे की तरह नेक काम करने का हम एक मन में इरादा लें और मेहनत करने का वादा लें। तो आज तो यही दिन था, आज के दिन में फसल और खेत की बंटवारा और रोटी के पकना और परिश्रम का मीठा फल। तो आज की कहानी और आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। आज के लिए राम राम, सलाम और आपको नमस्कार।